डियर फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे थे कौन बनेगा एमबीबीएस सीरीज हमारा चल रहा है, जिसमें मेरा टारगेट है आपको मिशन एमबीबीएस 2021 में आपको एमबीबीएस जरूर करवाना है। और उसके लिए आपको पता है केमिस्ट्री में मैं जितनी हेल्प हो सकेगा मैं ज़रूर से ज़रूर करूंगा। इसके अलावा आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान बताऊंगा, नीट से रिलेटेड हर एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये सारे काम मैं आपके लिए करूंगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको चंद्रहास सर ऐप पे जाना है। प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो चंद्रहास सर ऐप पे जाके जो टॉपिक करा रहा हूँ उसके क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, उसको जाके डाउनलोड करके आपको फटाफट प्रैक्टिस करके अपने डेप्थ को चेक करना है। तो आइए स्टार्ट कर रहा हूँ आज सबसे खतरनाक चीज़ जहाँ से डर सा होता है। तो गाइज, अगर 2021 नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन करो एकदम फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पे आप इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन सीरीज कंडक्ट हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अनअकैडमी के एक्सपीरियंस फैकल्टी बिल्कुल नीट पैटर्न पे ही सेट कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाओ और अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करो। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा जाके वहाँ ऑल इंडिया रैंक अपना प्रिडिक्ट करे। आप वहाँ अपना रैंक चेक करो और उसके बाद देखो आपके प्रिपरेशन का डेप्थ कितना है। ध्यान रहे, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ फ्री में है और मेरा काम है आपको फ्री की चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे मैं यूट्यूब पर अपना लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर जाके और इसका फ़ायदा उठाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आपको वापस आना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमने एक लिंक दिया हुआ है। और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको कोड मांगेगा, आपको कोड यूज करना है CHANDRAHAS चंद्रहास। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे और अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करके आप प्राइज भी जीत सकोगे। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको एप्पल का मैकबुक मिलेगा, रैंक 2 लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा और रैंक 3 लाने पे आपको एप्पल का ईयरपोड मिलेगा। नाराजगी नहीं होगी आपको, 4 से 100 रैंक तक लाने पर भी आपको 1000 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर भी मिलेगा। एक डर होता है कि मैं कैसे रिएक्शन को लर्न करूंगा। अगर मैं आपको ऐसे पूछ दूं कि बेटा आप बता दो मुझे ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, NH4 है और Cr2 7, ये ऐसा लिख रहा हूं कंडीशन, अमोनियम डाइक्रोमेट अगर मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैं बोलूंगा हिट करूंगा अगर, तो बता दो मुझे क्या बनेगा। ये आप सोचते रहोगे कि सर क्या बनेगा, सर बताओ। अगर मैं लिखता हूं कि कॉपर का रिएक्शन कर रहा हूं डाइल्यूट HNO3 के साथ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपके पास लिख देगा कि कौन सा गैस लिबरेट होगा, आपके दिमाग में सारी बातें घूमते रह जाती हैं। अगर मैं लिखता हूं कि XeF4 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन देके, आप सोचोगे सर ये सब चीजें कहाँ इतनी याद रखती हैं, बार बार से लिख के हमने प्रैक्टिस किया पर भूल भी तो गया। लेकिन आज मेरे दोस्त ध्यान रखना कि नीट के एग्जाम में एक एक रिएक्शन पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो चुन चुन के एकदम एनसीईआरटी का रिएक्शन उठा के रखता है। इसलिए मैंने सोचा कि पूरी एनसीईआरटी का रिएक्शन का ट्रिक्स क्यों ना आपको दे दूं, ताकि आप सारे रिएक्शन को इतने इजी तरीके से पढ़ लो कि आपको मजा आ जाए, कहीं से कोई रटने की जरूरत ना पड़े। और आज के बाद आपके अंदर जो रिएक्शन का भय बना हुआ है वो एकदम निकाल दूं मैं। तो इसलिए मेरे दोस्त आ जाओ, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी बात पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे पूरा रिएक्शन। लेकिन ध्यान रहे मैं पी ब्लॉक में 15 ग्रुप से शुरू करके आपको लास्ट ग्रुप तक लेके चलूंगा। बट एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि सर सारे रिएक्शन के ट्रिक्स बताओगे? हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का, ऐसे करके चलेंगे कि कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन N2। अगर आप N2 की बात करोगे तो इसके प्रिपरेशन से आपको 3 रिएक्शन है जो पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के वो रिएक्शन मैं आपको डिस्कस करूंगा जो कि नीट और बोर्ड एग्जाम, जेईई मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि NH4Cl है और इसका जो है वो NaNO2 के साथ जो है रिएक्ट करा के हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, मैंने लिखा NH4Cl का NaNO2 के साथ रिएक्शन कराना है। ये आयनिक कंपाउंड है, जब भी कोई आयनिक रिएक्शन दिखाई देता हो आपको उसको आयन में ब्रेक कर देना है। ये NaNO2 है बेटे, ये टूटेगा Na+, NO2 माइनस में टूटेगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा और ये प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करके NH4NO2 बनाएगा।
अब जब भी आप हीट करोगे, एक बात ध्यान रखना कि अगर दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और आप अगर इसको हीट करोगे, तो ट्रिक नंबर 1 आपको बता रहा हूं बेटे, ध्यान रखना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको जितने हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो मैक्सिमम पानी कितना निकल सकता है, 2 निकल सकता है। देखो 4 हाइड्रोजन हो गया ना, तो यहां से मैक्सिमम पानी निकाल दो। क्या करना है आपको, मैक्सिमम पानी निकाल दो, बस इतनी बात का ध्यान रखना है। इससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आपने हीट किया, पानी निकाला, 4 हाइड्रोजन गया, 2 ऑक्सीजन चला गया, तो यहां बच गया N2 और अपन प्रिपेयर भी कर रहे हैं क्या, N2। तो फर्स्ट ट्रिक आपके पास आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, सेकेंड रिएक्शन, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट है, अभी मैंने बोला था NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7 है। अगर आप हिट करोगे मेरे दोस्त, तो आप देखो, जरा गौर से देखो, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अगर हिट कर रहे हैं अपन, तो बहुत सिंपल प्रोडक्ट दिखेगा। मैंने बोला कि मैक्सिमम पानी निकाल दो। अगर मैक्सिमम पानी निकाला आपने, 8 हाइड्रोजन है, 4 × 2, तो पानी निकलेगा 4। अगर 4 निकल गया मेरे भाई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 चला गया, तो ऑक्सीजन 3 बचा, तो Cr2O3 का रेसिड्यू यहाँ पे दिखाई देगा, और प्लस आपके पास ये N2 यहाँ पे दिखाई देगा। देखो कितना इजी तरीके से आप इसको समझ पाए हो। मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे है पढ़ने का। तो आज से जो भी बच्चा रिएक्शन को रटता होगा, अगर उसको रटने की जरूरत पड़ गई, तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार है यार। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, मेरी अप्रोच जो है वो सब तक पहुंचाना है, ताकि लोग कहें कि चंद्रहास सर ने इतनी अच्छी हेल्प की कि मैं बोर्ड में भी अच्छा किया और नीट में भी अच्छा कर गया। ध्यान रहे बेटा, अगर आपको लगता है कि पूरी केमिस्ट्री को बोर्ड के लिए भी ट्रिक से पढ़ना है, तो नीट से पहले अभी एक अभ्यास कोर्स शुरू कर रहा हूं, जिसका डेट है 21 दिसंबर, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप चाहे तो 60 डेज का अभ्यास कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, ना इनऑर्गेनिक को रटने की जरूरत, ना ऑर्गेनिक को, सबके ट्रिक्स बता दूंगा आपको बड़ा आसानी से। अब देखो ध्यान से, दूसरा क्या लिख रहा हूं, जैसे यहां पे ये रिएक्शन आ गया बेटा, अब यहां पे लिख रहा हूं बेरियम एजाइड की बात करता हूं बेटा, BaN3 का होल ट्वाइस। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर बेरियम एजाइड लिखते हैं आप BaN3 का होल ट्वाइस, तो जब भी किसी मेटल एजाइड को आप हीट करेंगे बेटा, तो वो हमेशा एजाइड की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एजाइड। ध्यान रखिएगा, Ba3 और N2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन का कंडीशन है बेटा, देखना इधर ध्यान से, ये N3 है और इस पे एजाइड क्या होता है ये समझ लो पहले। एजाइड हम लोग लिखते हैं बेटा N3 के ऊपर माइनस को बोलते हैं एजाइड। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि N के ऊपर 3 माइनस को नाइट्राइड बोला जाता है और N3 के ऊपर माइनस को एजाइड बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे N3 के ऊपर माइनस लेते हो और बेरियम पे 2+, तो फॉर्मूला बनेगा, इसका 2 इधर ले आओ, ये 1 इधर, तो Ba बन जाएगा और N3 और इसका होल ट्वाइस। अब क्या ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूं आपको, ये लिख रहा हूं ट्रिक नंबर 2। जब भी किसी मेटल नाइट्राइड को आप हिट करोगे, तो हमेशा वो मेटल देगा और प्लस नाइट्रोजन देगा। बिना कुछ सोचे आपको ये आंसर कर देना है, बिना कुछ सोचे। तो ये थे नाइट्रोजन्स के इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन वाले रिएक्शन, जो एनसीईआरटी के आते हैं बार बार नीट में और जेईई मेंस में भी, और बोर्ड में तो आना ही आना है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कंपाउंड जो आता है, वो आता है अमोनिया। अब अगर हम अपन अमोनिया की बात करें बेटा, तो कैसे अमोनिया का प्रिपरेशन होगा ये देख लो पहले। सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं अमोनिया में ट्रिक, तो जैसे मैं लिख रहा हूं लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात, तो अमोनियम क्लोराइड लिख रहा हूं बेटा। अगर आप अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन NaNO2 के साथ करोगे और इसको हीट करते हो, ध्यान रखिएगा ये एक्वस लेते हैं, क्या लेंगे, एक्वस। अगर अमोनियम क्लोराइड एक्वस का रिएक्शन NaNO2 के साथ करेंगे, तो ये क्या बनाएगा मेरे भाई, बहुत सिंपल है कि सर अभी तो आपने बोला था कि अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो पहले उसको आयन में तोड़ दो। तो यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड है मेरे भाई, इसको तोड़ दो आप NH4+ और Cl-, ये भी आयनिक कंपाउंड है, इसको भी आप तोड़ोगे किसमें, Na+ और NO2- में, ये प्लस इसके साथ चलेगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका NaCl और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा
NH4 और ये आपके पास NO2। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको बोल रहा है हीट करना है मेरे भाई। अगर हीट करना है तो बड़ा सिंपल तरीका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा कंडीशन, जरा देख लो ध्यान से। अभी मैंने बोला था हीट करोगे ज़्यादातर पानी निकाल दो, 2H2O निकलेगा बेटा, ऑक्सीजन भी चला गया, ये N2 गैस प्रिपेयर होगा। मतलब इस मेथड से जो है वो अपन नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे। बट इस कंडीशन में क्या बताने जा रहा हूँ, अब अपन प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, अमोनिया को। तो अमोनिया को क्या सर कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये तो सुन लो बेटा, ये तो लैब प्रिपरेशन था किसका, नाइट्रोजन का था। अब अपन लेके चल रहा हूँ अमोनिया में। भैया अगर अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया में लैब में कैसे बनाएंगे सर, ये तो नाइट्रोजन का लैब मेथड है सर। तो बहुत सिंपल है सर, आपको करना क्या है बेटा, NH4Cl लेना है और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसको हिट कर देना है। बड़ा सिंपल तरीका है सर, ये भी आयनिक कंपाउंड है सर, बिल्कुल है, NH4 प्लस और Cl माइनस में टूटा बेटा, और ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये टूटा Ca2 प्लस और 2OH माइनस में टूटा। अब अगर ऐसा कंडीशन है तो आसान हो गया हमारे लिए काम। कैसे सर, क्रिस क्रॉस करो सर, इसको इधर ले जाओ सर, इसको इधर, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, बस आयनिक का ट्रिक यही याद रखना है। तो यहाँ से CaCl2 बनेगा क्रिस क्रॉस करोगे तो, और प्लस यहाँ पे NH4OH बनेगा। और मेरे दोस्त NH4OH हमेशा अनस्टेबल होता है, इसलिए हीट करने पे प्यार से टूट जाता है और टूटने से ये H2O निकाल देगा बेटा, बाकी बच गया अमोनिया गैस। ये है लैब प्रिपरेशन किसका, अमोनिया का। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का लैब प्रिपरेशन इस आयनिक रिएक्शन से कर रहे हैं और अमोनिया का लैब प्रिपरेशन इससे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ दिखा दिया यहाँ पे दोबारा करके। अब एक बात सुन लो यार, अभी तक तुम लोग बैठ के मुझे सुन रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, कॉपी पेन निकालो ना मेरे दोस्त, लिखना यार। जब तक लिखेगा नहीं तब तक घुसेगा कैसे यार, खोपड़ी में घुसा डाल, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर मेरे रहते अगर इनऑर्गेनिक का डर हो गया, मेरे रहते फिजिकल के कैलकुलेशन का डर हो गया, मेरे रहते अगर आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ने का डर हो गया, तो फिर यार बेकार है मेरे चैनल पे आपको बने रहना। मैं ऐसा करने नहीं दूंगा आपको, घबराओ मत। नेक्स्ट रिएक्शन, शायद बोलने का मन नहीं कर रहा है बेटे, हैबर्स प्रोसेस। बहुत सिंपल तरीका है ये। हैबर्स प्रोसेस में क्या होगा सर, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और ये बना देता है आपका अमोनिया गैस, जिसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज करते हैं। प्रमोटर समझते हो, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और प्रमोटर जो है वो एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। तो मेरे भाई दोनों में अंतर है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट अमोनिया का प्रिपरेशन होगा, प्रोसेस कहलाएगा हैबर्स प्रोसेस। अब देखो ध्यान से, ये तो अमोनिया के प्रिपरेशन थे, क्या थे, प्रिपरेशन। अगर अपन बात करें बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या मैं बोलूंगा ये समझो मेरे भाई। अमोनिया की बात कर रहे हैं, अब अमोनिया को आप गौर से देखो मेरे दोस्त, अगर आप गौर से देखोगे तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर होगा वो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर डोनेट करेगा तो अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। लुईस बेस याद करो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो लुईस बेस कहलाएगा। दूसरी बात, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हो बेटा, पढ़ चुके हो ना। आपको पूछेगा वाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस, तो लिख दोगे लोन पेयर प्रेजेंट है, डोनेट करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ बेटा आपको, कि अगर ये लुईस बेस है तो बेस होगा बेटा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लाइगेंड भी कहलाते हैं। अगर मेटल एटम क्या हो, डी ब्लॉक वाले हो, तो डी ब्लॉक वाले मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाएगा। मतलब ये कह रहा हूँ बेटा कि जैसे ये अमोनिया है, आप Ag+ है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दो बेटा। आपने पढ़ा होगा कि Ag+ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब इसका 2 मोल लेना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो Ag बनेगा और NH3 का होल ट्वाइस, और इस पे प्लस आएगा बेटा। अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, इसके वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल को दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया।
दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना रहा है। अगर इसने दिया मेटल एटम को तो मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और ए से एक्सेप्टर और ए से एसिड, तो ये लुईस एसिड होगा बेटा, और ये आपका हो जाएगा लुईस बेस। इसलिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता दिख रहा है यहाँ पे, ये लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन से बनेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस से होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं बेटा, मान लो आपने बोला कि सर कॉपर +2 ले लो। मेरे भाई कॉपर +2 जो है वो हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है। कोऑर्डिनेशन में मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल जो है वो किस आयनिक फॉर्म में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर को एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर 2+ जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को एग्जिस्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे 4 मोल ऑफ अमोनिया लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 मोल लोगे बेटा तो ये बनेगा क्या, कॉपर, और ये NH3 बना, और इसका होल 4 कर दो और इस पे 2 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछेगा बेटा कि आपको रिएक्शन लिख के दिखाना है जिसमें अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, या तो ऑप्शन दे देगा 4 कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा था। तो आपको दिख रहा है आसानी से, ऐसे रिएक्शंस को आप इजीली याद रख सकते हो। 2 कंपाउंड आपने देखा बेटा, अब 3rd कंपाउंड जो आ रहा हूं लेके इसका, वो है नाइट्रिक एसिड। आप देखो आपको मजा आ रहा होगा बिल्कुल। नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं बेटा। तो नाइट्रिक एसिड में भी सबसे पहला जो बात करेंगे वो इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। पहले प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीट में भी, जेई में, एडवांस तक में क्वेश्चंस बना हुआ है, तो यहाँ से जरूर हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दूं, अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स होंगे तो क्या पता इसी साल बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिखाई दे, इसलिए मिस नहीं करना भाई, मिस मत करना, ठीक है ना। हाँ, दिल लगा डालो इसके साथ, ठीक है ना। हाँ, लिख दे रहा हूं ये बात, दिल लगा डालो, इसलिए सुन लो। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो लिख रहा हूं वो इसके लैब की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हो सबका मैंने पहले लैब प्रिपरेशन बनाया, और लैब प्रिपरेशन आप हर किसी का, नाइट्रोजन का भी देखे, अमोनिया का भी, इसका भी, सारे आयनिक रिएक्शन से होता है। तो हम लोग आयनिक रिएक्शन देख रहे हैं, NaNO3 देख रहे हैं बेटा, और इसका रिएक्शन मैंने जो करा दिया वो कंसंट्रेटेड लिख रहा हूं H2SO4 के साथ। मैंने डाइल्यूट नहीं लिया, क्या लिया, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेटेड इसलिए ले रहा हूं बेटा, डाइल्यूट लेते थे कंप्लीट टूट जाएगा, 2H+ और SO4 2- में। बट मैंने क्या लिया, कंडीशन, कंसंट्रेटेड लिया। कंसंट्रेटेड लेने का फायदा है सर, क्या फायदा है सर, जरा देखो, ये आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा Na+ और NO3-। मेरे भाई कंसंट्रेटेड है, पार्शियल टूटेगा, पार्शियल टूटेगा तो ये H+ टूटेगा और ये HSO4-, एक ही हाइड्रोजन देगा। अब ये प्लस चला माइनस के साथ, ये प्लस चला माइनस के साथ। आयनिक का ट्रिक सॉलिड बता दिया आपको, तो ये बन जाएगा Na और HSO4, ये आपका बना है NaHSO4, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट वो बन रहा है जो आपको चाहिए, नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से आपका नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन लैब में बहुत इजीली और सिंपली हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास लिख रहा हूं प्रिपरेशन के अंदर ओस्टवाल्ड मेथड। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, आपको पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन भी रहा है कि ओस्टवाल्ड मेथड का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है। प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, तो ओस्टवाल्ड का स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है अमोनिया। पहला बात आपको ये बात दिमाग में रख लेना है, अमोनिया का पहला ऑक्सीडेशन होता है, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम वगैरह बेटा। और यहाँ पे 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर लेते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, NO बनता है और प्लस H2O निकलता है। अब एक बात देखो बेटा, NO नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होने के वजह से ये फर्दर एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और NO2 करा देते हैं। ये ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाता है सेकेंड स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो आपके पास ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेटा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे क्या बन गया, ये NO2।
अब NO2 को आप देखो, नाइट्रोजन के पास भी सिमिलर कंडीशन है कि सर यहाँ पे 5 है और ऑक्सीजन 6 और 6 12 है, तो सर 17 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी तो सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई बिल्कुल ऑड इलेक्ट्रॉन है यार। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्दर क्या करेगा, ये एक्वस वाटर के साथ रिएक्ट करके और HNO3 का फॉर्मेशन कर देगा बेटा। और जैसे HNO3 का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, और फिर से ये NO को बाहर करेगा। अब देखो ये NO फिर से ऐसे रिसाइकलिंग होता रहेगा। HNO3 जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये बेटा। HNO3 लार्ज एक्सिस प्रोसेस जो है, मतलब लार्ज अमाउंट में आपको ऑब्टेन्ड होता रहेगा, क्योंकि NO2 का रिसाइकलिंग हुआ, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। ये प्रोसेस आपका घूम फिर के चलता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। अब आपको लेके चल रहा हूं नाइट्रिक एसिड के बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, इसलिए ध्यान दीजिएगा और मुझे प्यार से सुनिएगा। लिखना ध्यान से बेटे। आपको लिख रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। ये लिख रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अक्सर कोई ऐसा कंपटीशन अभी तक नहीं दिखा मुझे, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम, जहां पे इस रिएक्शंस को ना पूछा गया हो। तो आगे के 4-5 रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इनको एकदम स्टार मार्क लगा लेना और वहां पे लिख देना चंद्रहास सर ट्रिक। अब सुन लो भाई, क्या है ट्रिक सर? सबसे पहले तो ये बताओ सर कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल है बेटा। एक बात समझो, ये HNO3 है। अगर आप इसका 2 मोल लेते हो बेटा, HNO3 का कितना मोल बोल रहा हूँ, 2 मोल अगर आप लेते हो बेटे, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन सुनने को जो मिलेगा वो बनाता है क्या, H2O बनाता है और ये NO2 बनाता है और आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी का रिएक्शन से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता हो, या किसी के हीट करने से नेसेंट ऑक्सीजन मिलता हो, या किसी को वाटर में डालने पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलता हो, तो इस कंडीशन में मेरे भाई वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू क्या लिख रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंस होने की वजह से HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बहुत बढ़िया बात है सर। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लिया। देखो ऑक्सीडाइजिंग होगा तो खुद को रिड्यूस करेगा मेरे भाई, खुद को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन पे चार्ज बेटे +5 है यहाँ पे, और यहाँ नाइट्रोजन पे +4 है। तो 5 से 4 घटा, मतलब खुद का रिडक्शन किया, तो खुद को रिड्यूस करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब मेरी बात सुनो, मतलब जब भी आप HNO3 का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो निश्चित तौर पे 2 प्रोडक्ट आपके पास इस तरह के आने की संभावना है। लेकिन यहां पे जो बता रहा जा रहा हूं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो बेटा मैंने जिंक लिया। अच्छा एक बात और बताऊंगा, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड की बात है। किसकी बात है? कंसंट्रेटेड। अगर आप यही कंडीशन ऐसा लिखते हो बेटे, मान लो आपने HNO3 लिया और इस बार कंसंट्रेटेड ना लेके डाइल्यूट ले लिया। अगर आप डाइल्यूट लोगे बेटा तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। क्या सेम होगा सर? कि सर 2 मोल यहाँ भी लेंगे, ये भी आपके पास जो होगा बेटा ये H2O देगा बेटा, और यहाँ पे NO देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ भी लिबरेट करेगा। और ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ये HNO3 डाइल्यूट कंडीशन में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड फॉर्म। डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि आप देख लो मेरे भाई ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। चलो सर आपकी बात एग्री है, कहीं नहीं काट रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, बिल्कुल है। अब रिएक्शन की तरफ आ जाओ इसके। अब आपको लिख रहा हूं कि HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग है। अब इनका मेटल के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा कि सर अपन चाह रहे हैं कि ये जिंक है और इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करना चाह रहे हैं सर, आप बता दो सर क्या कंडीशन बनेगा। बहुत सिंपल आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कंसंट्रेटेड बताऊंगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड में आपको मजा आने वाला है।
क्या मजा आने वाला है सर। बेटा जब भी आप कंसंट्रेटेड के साथ लोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, मेटल का रिएक्शन कर रहे हैं इसके साथ, तो एक प्रोडक्ट तो आपको मेटल नाइट्रेट बनेगा। मेटल नाइट्रेट बनेगा, इसका मतलब ये जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। और आप याद करो, अभी ऊपर लिखा था मैंने कि अगर कंसंट्रेटेड HNO3 होगा बेटा, और कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन अगर आप कराते हो, तो इस कंडीशन में एक प्रोडक्ट जो दिख रहा था वो NO2 और H2O दिख रहा था। केवल आपको बैलेंस करना पड़ सकता है और कुछ नहीं, बच्चों वाला गेम है। अब सुन लो बेटा, मेरा कहने का ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बेटा कि जब भी आप किसी भी मेटल को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये फिक्स है कि आपको मेटल नाइट्रेट दे देगा और साथ ही साथ NO2 देगा और प्लस H2O देगा। मान लो आपने बोला कि सर मैं इसको नहीं लूंगा, मैं कॉपर लेना चाह रहा हूं सर, इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करना चाह रहा हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप कर डालो इसको। कॉपर नाइट्रेट बनेगा, मतलब CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा मेटल नाइट्रेट, और प्लस NO2 प्लस क्या निकलेगा, NO2 और प्लस H2O निकलेगा। ये है आपके पास रिएक्शन। प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि सर अगर मान लो सर अगर जिंक है और इसका रिएक्शन सर अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करता हूं, या मान लो सर कॉपर है और इसका रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करता हूं, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तब ड्रास्टिक आपको एक गेम दिखाई देगा, यही ध्यान रखना है। इसके बाद तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहां भी दो बात कॉमन है, मेटल नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जिंक नाइट्रेट बना दे मेरे भाई, ये जिंक नाइट्रेट बन गया। यहां पे कॉपर नाइट्रेट बना दो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे H2O बना दो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी H2O बना दो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है कि सर कॉपर का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ सर, डाइल्यूट के साथ, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो आपका NO बनेगा। लेकिन अगर आप जिंक का रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट के साथ, तो जिंक का जो कंडीशन बनेगा बेटा वो N2O बनेगा। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रह गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक बात दिमाग में लगा लो, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता हो बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये देंगे N2O, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो डाइल्यूट के साथ देंगे NO। बस इतना दिमाग में लिख ले कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो देंगे N2O, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो देंगे NO। बिल्कुल मेरी भाषा को आपको बोलते रहना है और वार्म अप करते रहना है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो देगा N2O, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो देगा NO। गाना बना डाल मेरे दोस्त, ताकि गाने में ये सारे तराने याद हो जाएं। मेरी बात समझ गए? बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब तक मैं हूं ट्रिक दिक्कत नहीं होने दूंगा, एक से एक ट्रिक दूंगा, आपको घबराना नहीं है यार। ध्यान रखिएगा एक बात, अगर आप मेटल के साथ न रिएक्शन कराओ, अगर आप रिएक्शन मेटल के साथ ना कराओ और आप इस रिएक्शन को किसके साथ कराओ, नॉन मेटल के साथ कराओ, पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वहां पे ना तो हम डाइल्यूट की बात करेंगे ना कंसंट्रेटेड, क्योंकि जो प्रोडक्ट डाइल्यूट में दिखता है वही प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड में दिखता है। इसलिए नॉन मेटल में कोई लफड़ा नहीं। आपको पता है डाइल्यूट भी ऑक्सीडाइजिंग है, कंसंट्रेटेड भी ऑक्सीडाइजिंग है, अभी आपको करके मैंने दिखा दिया था। बस एक बात ध्यान रखना कि मेरे भाई मान लो आयोडीन है, ये नॉन मेटल, और मैंने यहां लिख दिया कि HNO3 के साथ बेटे रिएक्शन कर दो। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये सब महा इंपॉर्टेंट हैं, ये सब महा इंपॉर्टेंट है। हाँ आजकल महा बहुत चल रहा है वर्ड, ध्यान रखिएगा, महा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो इधर, अगर इसका रिएक्शन कर रहे हैं बेटे, क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? बड़ा सिंपल है, ये ऑक्सी एसिड्स आयोडीन के बना देंगे। क्या बोल रहा हूं? ऑक्सी एसिड्स आयोडीन के बनाएंगे। ये जो भी नॉन मेटल होगा बेटा, ये ट्रिक पकड़ लो कि नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सी एसिड्स बना देगा और प्लस NO2 और प्लस H2O बना देगा। खत्म बात। आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स HiO3 बना देगा और प्लस NO2 प्लस H2O बना देगा। भाई इतना ही तो करना है। मान लो आपने सल्फर लिया सर, सल्फर का रिएक्शन कर दिया HNO3 के साथ, तो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं
सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, प्लस NO2 बना देगा, प्लस H2O बना देगा। अगर आपने बोला सर फास्फोरस बना दो, सर कर दो बेटा, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड फास्फोरिक एसिड बनेगा और NO2 बनेगा और H2O बनेगा। मेरे को एकदम प्यार से बता दे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आई कांटेक्ट कर मेरे साथ और मुझे समझा दे क्या ये ट्रिक में मजा आया कि नहीं आया। अगर ट्रिक में मजा आया होगा तो वीडियो के बगल में आप देखो नीचे लिखा हुआ है SHARE, शेयर करो दोस्त, शेयर करो, आप लोग लाइक करो और कमेंट करो फटाफट यार, मेरा भी मनोबल रहे कि मैं जिन बच्चों के लिए काम करा रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रात के बेटा टोटल आपके पास अगर बताऊं तो 1:33 टाइम हो रहा है, मतलब हाँ 1:33। आप समझ लीजिए 1:30 बजे रात भी आपके लिए काम कर रहा हूँ। अगर पूरी रात भी आपके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, लेकिन आपको मेरा सपोर्ट जारी रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ताकि मेरी मेहनत जो है वो बेकार ना जाए। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। मुझे पता है सुबह 6:30 बजे से मेरा बैच है, फिर भी अब जल्दी जल्दी वीडियो को शूट करना चाह रहा हूं ताकि 3 घंटे सो सकूं मैं आपके लिए, लेकिन आप लोग को भी करना है सपोर्ट, टाइम नहीं मिलता यार। फिर भी मैंने बोल दिया आपको, अगले साल मेरा टारगेट है कि आपको MBBS कॉलेज तक पहुंचा देना है, गेट तक, कॉलेज के गेट तक छोड़ के आऊँगा। जब आप कॉलेज के अंदर जा रहे होंगे आप मुझे याद करोगे, सर ने बोला था कि आपको छोड़ के आएंगे, मतलब मेरा प्यार आपके साथ बना रहेगा, आपके कॉलेज तक आप मुझे मिस करते रहोगे। इतना हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप मेरे लिए कर रहे हो, मैं आपके लिए करूँगा, इतनी सारी चीज़ें दूंगा कि आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में। अभी तक जो बात कर रहे थे हम लोग 15th ग्रुप के एलिमेंट की बात कर रहे थे, अब थोड़ा 16th ग्रुप के एलिमेंट की बात कर लेते हैं बेटा। 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली में जाते ही पहले O2 याद आता है, तो हम O2 के प्रिपरेशन की बात करेंगे। जब भी प्रिपरेशन होगा भैया तभी तो आगे कुछ करेंगे, पहले इसको बनाएंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आप प्रिपरेशन की बात करोगे तो मेरे भाई आप ये लिख रहा हूँ KClO3 को हीट कर दो 420 केल्विन टेम्परेचर पे बेटा। अगर आपने हीट कर दिया KClO3 को तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा 2KCl और प्लस लिबरेट कर देगा यहाँ से ऑक्सीजन, ये आपके पास ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर हो गया। सिर्फ 4 रिएक्शन आपको ध्यान रखना है जो आते हैं, एक तो प्रिपरेशन में ये रखना है, दूसरा प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज में कि H2 और O2 रिएक्ट करते हैं, आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, सेलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब पास करोगे बेटा तो ये H2O बनाता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको भी पता है। मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा कि अगर आप NO गैस है बेटा ये है, और अगर इसका रिएक्शन O2 के साथ करते हैं तो ये O2 के साथ ब्राउन कलर अपीयर करता है बेटा, NO2 बनाता है, ये ब्राउन कलर का गैस अपीयर करता है, ध्यान रखिएगा। हाँ बोलता है कि जब NO को एक्सपोज करेंगे एयर में तो क्या होगा, ब्राउन कलर गैस अपीयर होगा। अगर आप दूसरा रिएक्शन की बात करोगे, जैसे फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ P4, अगर इसका रिएक्शन आप 5O2 के साथ कर दो तो ये P4O10 बनाता है। मतलब ये आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस 5 पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये है P4O10 का स्ट्रक्चर, ये P है, आप देख लो जरा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट वगैरह में पूछ दिया जाता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर बेसिस पे। ये आपके पास पहले हमने बना दिया स्ट्रक्चर P4 और सब में एक एक ब्रिज। अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन जुड़ चुका है बेटे। अब 4 ऑक्सीजन बचा है, 4 ऑक्सीजन लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों फॉस्फोरस को दे दिया मैंने। अब फॉस्फोरस बाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, 2 बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर इन सिंपल वे। बात समझ के? अब देखो ना यार यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का निकाल लो। अब 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P4O10। मेरे भाई स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी तो यार, आपको पूछ सकता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन फास्फोरस कितने होंगे P4O10 में, तो P4O10 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो आप सारे आंसर आपके पास है मेरे भाई, सारे आंसर आपके पास हैं, बहुत इजीली आप समझ सकते हो इस बात को। अगर पूछेगा नंबर ऑफ PO शॉर्ट बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं, शॉर्ट बॉन्ड की बात कर रहा है मतलब डबल बॉन्ड की बात, तभी तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता है डबल बॉन्ड का, मतलब 1 2 3 4 तो आंसर 4 होगा।
अगर पूछेगा नंबर ऑफ पीओपी ब्रिज इन P4O10, तो पीओपी ब्रिज की अगर बात करता है बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ पीओपी ब्रिज कितने हुए मेरे भाई? 6 हुए। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। कौन कह दिया कि ये सब चीज़ें बहुत कठिन होता है? आपको अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत है जो आपको अच्छे से गाइड करें, अच्छे से पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लोगों को मिथ है रटना है, मैं बोलता हूँ अगर रटना है तो टीचर भी भैया रट ले पहले, तब बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल नहीं रटना, ऐसा नहीं है बेटे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जरूर है जो आपको लर्न करने पड़ते हैं, अदरवाइज बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से पकड़ना है। तो ऑक्सीजन के अंदर आपके पास यही रिएक्शन जो है वो रिपीट होते हैं। ऑक्सीजन के बाद आपको बताने जा रहा हूं इसी का ओजोन, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओजोन है अगला कंपाउंड। आप देखो धीरे धीरे करके मैं चल रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी की तरफ, कितने शॉर्ट में आप पढ़ ले रहे हो चीजें। अरे मेरे भाई, ओजोन का स्ट्रक्चर ये है, आप सुन लो इधर ध्यान से। ये ओजोन है बेटे, ये ओजोन है। यहाँ लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, मतलब अगर रेजोनेंस करोगे तो आपको पता है लॉन पेयर चलता है डबल की तरफ, और जिधर एक चलेगा दूसरा भी उधर आएगा। अगर इधर आएगा बेटा तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बनेगा, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया ये ऑक्सीजन का, और यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जरा देखो मेरे भाई, जरा देखो आराम से। यहाँ पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड था, अब इधर शिफ्ट हो गया। सो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर रेजोनेंस कहलाएगा, और ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, जिसके वजह से हर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहाँ सेम होता है। इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ओजोन में सारे क्या होंगे? स्वयं पूछता है क्वेश्चन, ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 आर इक्विवेलेंट इन नेचर। तो आंसर लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। समझ रहे हो ना? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और यही कारण है बेटा कि इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम होता है। अब ओजोन को प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा? ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है आपको? आपको सेलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो दिया जाता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के अंदर सेलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं बेटा, ये आपका O3 बना देता है, और जिस कंटेनर के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है वो कहलाता है ओजोनाइजर। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जब आप ओजोनाइजर में ओजोन बनाएंगे मेरे भाई, तो ये ओजोन प्योर नहीं बनता, ये केवल 10 to 15% जो है वो ऑक्सीजन ओजोन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 10% मिक्सचर इज ऑब्टेन, 10% मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड यहाँ पे बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे केवल 10% मिक्सचर ही इसका बनता है। मिक्सचर इसलिए बोल रहा हूँ कि ओजोन बनेगा, बाकी 90% ये रहेगा, और इसीलिए ओजोन को ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी बोला जाता है बेटे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके प्रिपरेशन के बाद? इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि क्वेश्चन के रूप में पूछता है। अगर आप ओजोन देखेंगे और इसको हीट कर दो तो ये आपको ऑक्सीजन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और जब भी किसी कंपाउंड को आप हीट करते हो और अगर वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, और ब्लीचिंग एजेंट है मेरे भाई। ब्लीचिंग में क्या करते हो आप लोग? ब्लीचिंग में जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं बेटा, सुनना, इसको अपन कलरलेस कर देते हैं। तो जब कलर्ड सब्सटेंस पे नेसेंट ऑक्सीजन जाता है तो इसको ऑक्सीडाइज करके कलरलेस कर देता है, यही कंडीशन है। अब ब्लीचिंग एक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एक्शन और एक होता है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। जब आप इसी ग्रुप में SO2 को पानी में डालोगे तो पानी में डालने पे ये आपको बनाता है H2SO4 बना देता है बेटा, और प्लस यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन SO2 ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ ऑक्सीजन फैमिली में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह शो करेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों ब्लीचिंग एक्शन शो करेंगे। अब ब्लीचिंग एक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन और एक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अगर नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एक्शन, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन हो रहा है तो इसे अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आपको दिमाग में रख लेना है। इसका मतलब O3 एक्ट एज ए क्या? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एक्शन, SO2 एक्ट एज ए क्या? रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एक्शन। बहुत सिंपल तरीका है यार,
बहुत सिंपल तरीका। अब सुनो मेरी बात को, आराम से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो खुद को रिड्यूस करेगा भाई। किस में रिड्यूस करेगा? O2 में। देखो ना, यहाँ 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है, और जो खुद का रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सो ओजोन O3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मतलब खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? खुद को कन्वर्ट कर देगा किस में बेटा? O2 में कन्वर्ट करेगा। ये बात समझ लो। अब अगर खुद को O2 में कन्वर्ट किया तो किसे किसे, देखो खुद को क्या किया? रिड्यूस किया, खुद को रिड्यूस किया। अब मेरे भाई किसे किसे ऑक्सीडाइज करेगा? ये देख लो, बड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा, बड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा। एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर आप PbS लेते हो बेटा, समझना ध्यान से, मतलब PbS को ये करता है PbSO4 में। यहाँ ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ S के ऊपर 2 माइनस है और ये +6 है बेटा, तो 2 माइनस से 6 गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन किया और खुद का रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको रिएक्शन ऐसा दे देगा बेटा कि सर PbS और O3 है, बताओ क्या होगा? जैसे आपने ओजोन दिखा, दिमाग की घंटी बजा डालो कि ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा मेरे भाई, और नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में PbS को जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज किस में? PbSO4 में करेगा। कितना आसान है सर रिएक्शन, बहुत आसान है बेटा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, केवल यही कंडीशन नहीं है बेटा। मान लो अगर आप एक्वस I2 देखोगे, और एक्वस I2 में अगर आप ओजोन डालते हो बेटा, तो ये इसको करता है HiO3 में और O2 में। आपके पास ऐसा कंडीशन होगा तब भी आपके पास क्लियर बात है कि सर I2 है सर और ये ओजोन है सर। बिल्कुल है, ओजोन को देखते ही पहचान के ऑक्सीडाइजिंग है सर, तो खुद को रिड्यूस कर डाला किस में? O2 में। अब ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 को किस में? Hi3 में। देखो आप 0 से 5 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, कोई रटने की नीड नहीं है। अगर आपको ये पहचानना आ गया ऑक्सीडाइजिंग है, तो आपको सिर्फ ध्यान रख लेना है कि खुद को रिड्यूस करेगा किस में? O2 में। और किसे किसे ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो PbS को PbSO4 में कर रहा है, I2 को किस में कर रहा है? HiO3 में कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप ये रिएक्शन पकड़ लेते हैं बेटा तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लो आप Cl- है, Cl- को Cl2 में कन्वर्ट करता है बेटा। आप देखो माइनस है, माइनस से 0 बढ़ा, ऑक्सीडेशन, मतलब इसको ऑक्सीडाइज किया, और भैया खुद को किस में करता है? O2 में। अब इधर वाले रिएक्टेंट है, इधर वाले प्रोडक्ट हैं, मतलब O3 और प्लस HCl लिख दिया, बोला कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने देखा सर ये ऑक्सीडाइजिंग है, खुद को रिड्यूस करेगा, किस में करेगा? O2 में करेगा बेटा। और बेटा इसको ऑक्सीडाइज करेगा Cl2 में। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे इनऑर्गेनिक में कहीं दिखाई देना, तब तो आंख बंद करके घर का प्रोडक्ट है पानी कर दो, एकदम बिल्कुल रिएक्शन का पानी पानी। समझ गए ना? हाँ, इतना पढ़ डालो, इतने ट्रिक से पढ़ डालो कि भैया रिएक्शन एकदम पानी पानी हो जाए। उससे लगे कहाँ फंस गया यार मैं, अभी तक तो लोग पढ़ नहीं पाते थे, मुझे रट नहीं पाते थे, ये कैसा बंदा आ गया यार, ये तो फटाफट रटवा दे रहा है। बस इसी को जारी रखना है, क्योंकि मिशन 2021 आपको हर एक वीडियो में 2-4 बार याद दिलाता रहूंगा कि हमें नीट क्वालिफाई नहीं करना है, नीट में अच्छे रैंक लाना है। और अगर आप 12th अपेयरिंग होंगे तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा, तब भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए सारा दरवाजा खुला है, आपके लिए बोर्ड में ये हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस नीट में करेगा। इसका मतलब ये चंद्रहास सर का डुअल बिहेवियर है, ये डी ब्रॉगली का नहीं, मेरा डुअल बिहेवियर है। बोर्ड में भी हेल्प करेगा और आपको नीट में भी हेल्प करेगा। आ जाओ मेरे भाई दूसरे कंडीशन की तरफ। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेके आ रहा हूं बेटा, सल्फर ऑक्साइड। अगर आप सल्फर ऑक्साइड देखोगे तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। सल्फर ऑक्साइड में भी सेम केस है बेटा। यहाँ देखो आप, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट पे होगा तो रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
समझ रहे हो ना, नहीं होगा। लोन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, और जिधर एक चलेगा मेरे भाई दूसरा भी उधर चलेगा। अगर इधर चलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये सिंगल और ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई एक जगह से दूसरी जगह। अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई मेरे भाई तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस के बाद यहाँ भी डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये जितना बॉन्ड लेंथ होगा उतना ये होगा। सो अपन क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल SO बॉन्ड इन SO2 आर इक्विवेलेंट ड्यू टू रेजोनेंस। सिंपल सी बात है बेटा, ये बहुत सिंपल। अब बात करते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर नहीं सर, इसके प्रिपरेशन को बता दो। बता दूंगा भाई, देखो इधर ध्यान से, किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? SO2 का ना, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल रिएक्शन है, सल्फर का रिएक्शन करा दो बेटे, ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाएगा आपको वो कहां से पूछेगा आपको? H2SO4, किंग ऑफ केमिकल। बेटा आपको पता है सारे केमिकल का राजा है ये, किंग ऑफ केमिकल, ठीक है ना, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना। अब इधर देखो बेटा, H2SO4 का प्रिपरेशन, यहां से प्रिपरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन किससे करते हैं सर? प्रिपरेशन करते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है सर। आप ये बता दो सर कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या होगा स्टार्टिंग? तो ऊपर में लिख दिया हूं मेरे भाई, क्या होगा? SO2 होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? SO2 लेते हैं। देखना बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप क्या होगा। सबसे पहले क्या लेना है आपको? SO2 लेना है। SO2 को ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 के साथ। बहुत सिंपल है बेटा, किसमें कन्वर्ट हुआ? SO3। अब यहां पे आपको क्या करना है बेटा? जो SO3 बना इसका रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। आप सोचोगे सर H2SO4 ही बना रहे थे, देखो आप H2SO4 से लार्ज अमाउंट ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड हो जाएगा। यहां से आपका बन जाएगा H2S2 और O7 बनेगा बेटा, ये कहलाएगा ओलियम कहलाएगा। अब जैसे ओलियम बन जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं इसको, ओलियम जैसे बन गया मेरे भाई, आपको क्या करना है? इसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है। अब आप एक सिंपल सा बात देख लो बेटा, सिंपल सा, H2H2O7 है, 2 सल्फर है। इसका स्ट्रक्चर भी पूछ देता है कभी कभी, इसलिए मैं यही बता देना चाहता हूं। 2 सल्फर, साइड एटम ऑड दिख रहा है तो आपको बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज लगा देना है। अब 3 ऑक्सीजन है और 3 इधर दे दो, 6 हो गया बराबर। हाइड्रोजन इससे और हाइड्रोजन इससे, किसी को नाराज नहीं करना है। मैंने ऑक्सी एसिड्स में आपको बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। मोनोवैलेंट है बेटा, मोनो है, बाइवैलेंट है, ये बाइवैलेंट है, ये हो गया आपके पास। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस। सर कैसे सर? सिंपल सर, सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव को चाहिए पानी का पॉजिटिव और पॉजिटिव को चाहिए पानी का नेगेटिव। यहां से तोड़ डालो बेटा। अगर आपने तोड़ डाला तो ये बना H2SO4 बना बेटा, ये H2SO4 बना और प्लस इधर भी H2SO4 बना। तो आप देखो 2 मोल ऑफ H2SO4 आपको ऑब्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करोगे बेटा तो ये हम लोग लिख रहे हैं H2SO4। बेटा एक बात समझ लो यार, एक बात समझ लो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो मेरे भाई, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो +6, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, और सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको 6 दिख रहा है ना। और जब भी किसी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, देन कंपाउंड ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला बात दिमाग में ये रख लो। अब सर ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा सर? सर देखो ना सर, इसको आप हीट कर दो बेटा 444 डिग्री सेल्सियस पे, 420 नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, 444 पे अगर आप इसको हीट करते हो बेटा तो ये हीट करने के बाद देगा H2O और प्लस SO2 और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ठीक है सर, एग्री सर? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे भाई खुद पहले +6 था, अब हो गया +4, घटा मतलब रिडक्शन हुआ, तो खुद को रिड्यूस कर दिया किसमें?
H2SO4 खुद को रिड्यूस करेगा किसमें, SO2 में करेगा। इसका मतलब दो प्रोडक्ट तो पहले से पता है रिएक्शन जो भी इसके साथ कराएंगे उसका, जिसका भी रिएक्शन आप X के साथ XYZ जिसके साथ भी कराओगे, दो रिएक्शन का प्रोडक्ट पहले से पता है। अब ये X वाला गेम देखना है, बहुत सिंपल बेटा। जैसे मान लो आपको मैंने बोला बेटा ये H2SO4 है, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो। आप सीधा बोलोगे कि सर आपको पता है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं बोलूँगा बस बेटा मेरे को तो पता है, आज से आपको भी पता है। और सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को सर रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट करेगा, दो प्रोडक्ट तो सर पक्का है। अब बचा कार्बन की बात बेटा, कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसको कन्वर्ट करेगा CO2 में। अब सुन लो बेटे, कार्बन पे चार्ज 0 था, यहाँ पे +4, 0 से 4 बढ़ा ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया और खुद को रिड्यूस किया। केवल यही तो ध्यान रखना आपको कि कार्बन को किस में, CO2 में ले गया। अब अगर मैं बोलूं कि बेटे यही रहने दो H2SO4 और यहाँ पे आप व्हाइट फॉस्फोरस ले लो, तो अगर व्हाइट फॉस्फोरस लोगे बेटा तो ये बना देगा फॉस्फोरिक एसिड। आप सोचोगे सर यहाँ कार्बोनिक एसिड क्यों नहीं बनाया, बनाया था ये दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड, लेकिन H2CO3 जो है वो वीक एसिड होता है बेटे, जल्दी टूट जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता एक साथ। बट अगर फास्फोरस के एसिड देखोगे तो स्टेबल एसिड होते हैं बेटा। ये फास्फोरिक एसिड H3PO4 बना देगा। और भैया दो प्रोडक्ट तो पहले से पता है यार, जब भी इसका रिएक्शन कराओगे इसके साथ तो SO2 और H2O, बड़ा सिंपल तरीके से आपको रिएक्शन याद हो गया होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि मेरा ये रिएक्शन का आपको ट्रिक जो है वो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत पसंद आ रहा है तो अगली बारी होगी हैलोजन के एक एक रिएक्शन की एनसीईआरटी का और इनर्ट गैस के टफ रिएक्शन को इजी करने का। तो मेरे दोस्त आप मेरे साथ यूं ही बने रहना और इस सीरीज को बहुत प्यार करना। 2021 तक ये सीरीज सिर्फ आपको डॉक्टर नहीं बनाएगा, आपको अपने घर में, अपने समाज में एक अच्छा पहचान दिलाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, जरूर आपकी हेल्प करता रहूँगा। मेरे साथ यूं ही बने रहे। लव यू ऑल, गुड नाइट।